शादी की पहली रात, जहां हर लड़की सपने देखती है, वहीं अनन्या की जिंदगी एक डरावने सच से टकरा गई। जिस आदमी पर उसने आंख बंद करके भरोसा किया था, उसी ने एक झूठे वीडियो के आधार पर उसका चरित्र पर सवाल उठा दिया। एक तरफ ससुराल का डर, दूसरी तरफ टूटा हुआ रिश्ता, और इसी बीच उसकी कोख में पल रहा था एक ऐसा सच जो सब कुछ बदल सकता था। क्या एक गलतफहमी एक औरत की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है? और क्या टूटा हुआ भरोसा फिर से जुड़ सकता है? ये कहानी है शक, खामोशी और एक माँ की हिम्मत की। उस रात पूरे घर में एक अलग ही सन्नाटा था। कमरे में हल्की पीली रोशनी जल रही थी, फूलों की खुशबू हवा में तैर रही थी। नई दुल्हन अनन्या चुपचाप पलंग के किनारे बैठी थी। पूरा कमरा गुलाब के फूलों से सजा हुआ था, सेज पर सफ़ेद चादर बिछी थी। लेकिन अनन्या का दिल बेकाबू था, सांसें तेज चल रही थी। आज उसकी शादी की पहली रात थी। वो लड़की जो अब तक अपने माँ बाप के आंगन में पली थी, आज पूरी तरह किसी और की जिंदगी का हिस्सा बनने जा रही थी। अनन्या के चेहरे पर हल्की शर्म थी, आंखों में सपने थे। उसका दिल बार बार यही सोच रहा था कि अभी तक आरव क्यों नहीं आया। शादी से पहले आरव उससे घंटों बात करता था, छोटी छोटी बातों पर हंसता, उसके खामोश रहने पर भी समझ जाता था। तो आज इस खास रात पर वो इतना देर क्यों कर रहा है? अनन्या ने घड़ी की तरफ देखा। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। हर मिनट उसके दिल की धड़कन और तेज कर रहा था। शायद किसी काम में फंस गया होगा, उसने खुद को समझाया। फिर अचानक उसका मोबाइल वाइब्रेट हुआ। अनन्या का दिल जोर से धड़क उठा। उसने जल्दी से फ़ोन उठाया, लेकिन कॉल कट चुकी थी। फ़ोन में कई मैसेज पड़े थे, सबसे ऊपर आरव का नाम चमक रहा था। अनन्या के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। शायद कोई प्यारा सा मैसेज होगा, वो सोचने लगी। उसने पहला मैसेज खोला। एक वीडियो थी। उसका दिल खुशी से भर गया। शायद कोई सरप्राइज़, कोई प्यार भरी बात। वीडियो डाउनलोड होने लगी। अनन्या बेसब्री से स्क्रीन को देखती रही। लेकिन जैसे ही वीडियो खुली, कुछ सेकंड तक वो समझ ही नहीं पाई कि क्या देख रही है। फिर अचानक उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दिल जैसे किसी ने जोर से मरोड़ दिया हो। उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वीडियो में एक लड़की और एक आदमी थे। अंधेरे में रिकॉर्ड की गई फुटेज, लेकिन लड़की का चेहरा साफ दिख रहा था। वो लड़की अनन्या थी। उसका सिर घूमने लगा, हाथ कांपने लगे। फ़ोन लगभग हाथ से गिर गया। ये क्या है? उसने दोबारा वीडियो देखी। हर फ्रेम उसके दिल में चाकू की तरह चुभ रहा था। उस आदमी का चेहरा साफ नहीं था, लेकिन उसकी नज़दीकियां, सब कुछ बहुत गलत दिख रहा था। अनन्या की सांसें तेज हो गईं। उसे अचानक याद आया, ये वीडियो कब और कहाँ बनाई गई होगी। उसके दिमाग में एक नाम बिजली की तरह कौंध गया। उसका मन किया कि वो उसी पल जाकर उस इंसान का गला घोंट दे जिसने उसकी पूरी जिंदगी को एक झटके में तबाह कर दिया। और ये वीडियो उसे आरव के नंबर से भेजी गई थी, उसकी शादी की रात। उसे अंदाज़ा हो गया था कि इस वक्त आरव क्या सोच रहा होगा। उसके लिए तो यही सच था, जो आंखों से दिखा वही सच। उसी पल फिर से फ़ोन बजा। इस बार कॉल थी, आरव की। अनन्या का दिल बैठ सा गया। फ़ोन उठाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, हाथ कांप रहे थे। अगर उसने मुझसे बात की तो कैसे समझाऊंगी उसे? लेकिन फ़ोन लगातार बजता रहा। डरते डरते उसने कॉल उठा ली, और अगले ही पल आरव की गुस्से से भरी आवाज़ उसके कानों में गूंज गई। तुम क्या समझती हो अपने आप को? इतना सब करने के बाद भी मैं तुम्हारे पास आऊँगा? अनन्या कुछ बोल पाती, उससे पहले ही आरव बोलता चला गया। कितनी मोहब्बत की मैंने तुमसे। आज की रात के लिए कितने सपने देखे थे। अगर तुम्हें कोई और पसंद था तो मुझसे शादी क्यों की? पहले ही बता देती, मैं खुद ही हट जाता। अनन्या रो पड़ी। आरव, प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझ पर भरोसा कीजिए। लेकिन आरव का गुस्सा और बढ़ गया। बंद करो ये सब। जो मैंने देखा है, उसके बाद मुझे तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुननी। मेरी जिंदगी में तुम्हारी जैसी औरत की कोई जगह नहीं है, जिसे अपनी इज्जत की कद्र नहीं। हर शब्द अनन्या के दिल को चीर रहा था। वो फूट फूट कर रो रही थी। आरव बोला, आज की रात मैं कहीं और जा रहा हूं, कम से कम वहां मुझे सच्ची मोहब्बत मिलेगी। और फ़ोन कट गया। अनन्या का शरीर सुन्न पड़ गया। वो ज़मीन पर बैठ गई, दोनों हाथों से सिर पकड़ लिया। अब मैं क्या करूं?
आधी रात हो चुकी थी। घर में सब सो रहे थे। अगर आरव नहीं आया तो सुबह सब क्या पूछेंगे? वो रोते रोते खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसका दिल जोर से धड़क उठा। आरव आ गया? उम्मीद की एक किरण जागी। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुला, उसकी आंखों में नफरत और गुस्सा भर गया। दरवाजे पर रोहित खड़ा था, वही इंसान जिसकी वजह से आज सब कुछ बर्बाद हुआ था। वो मुस्कुरा रहा था, बिल्कुल बेपरवाह। कैसी लगी मेरी प्लानिंग? उसने हंसते हुए कहा। अनन्या के शरीर में जैसे आग लग गई। यहीं से उसकी असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। रोहित दरवाजे पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में वही चालाकी थी, वही गंदी सोच जिसे अनन्या बहुत अच्छे से पहचान चुकी थी। अनन्या का पूरा शरीर गुस्से और डर से कांप रहा था। उसने दरवाजे के पास ही खड़े होकर सख्त आवाज में कहा, यहां से चले जाओ, अभी, इसी वक्त। रोहित हल्का सा हंसा। इतनी जल्दी? आज तो तुम्हारी सुहागरात है, थोड़ा वक्त तो देना पड़ेगा। उसकी बातें अनन्या के कानों में जहर की तरह घुल रही थीं। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम जानते भी हो क्या कह रहे हो? रोहित आगे बढ़ा। अनन्या घबराकर पीछे हट गई। डरो मत, वो बनावटी नरमी से बोला। मैं तुम्हारा ही भला चाहता हूं। मैंने तो पहले ही कहा था, इस शादी से मना कर दो। मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें खुश रखता। अनन्या का सब्र टूट गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। रोहित ठहाका मारकर हंसा। बर्बाद? नहीं अनन्या, मैंने तो तुम्हारे लिए रास्ता साफ किया है। अनन्या को उसकी बात समझ में आ गई। उसके रोंगटे खड़े हो गए। तुमने वो वीडियो? उसकी आवाज कांप रही थी। रोहित ने गर्दन हिलाई। हाँ, और वो वीडियो आरव तक पहुंचाना भी मेरी ही जिम्मेदारी थी। अनन्या की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तुम राक्षस हो। आज की रात अगर आरव घर नहीं आया तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। रोहित के चेहरे पर जरा भी पछतावा नहीं था। आरव अब कभी इस कमरे में नहीं आएगा। वो इस वक्त किसी और के साथ है। तुम्हें पता है, वो सोच रहा है कि उसकी बीवी बेवफा है। अनन्या का दिल फटने को हो गया। तुम्हें क्या मिला ये सब करके? रोहित ने धीरे धीरे उसके करीब आते हुए कहा। तुम। अनन्या ने जोर से उसे धक्का दिया। दूर रहो मुझसे। लेकिन रोहित और नजदीक आ गया। आज कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। कमरा सजा हुआ है, फूल बिछे हैं, सब कुछ तैयार है। उसने अनन्या की बाजू पकड़ ली। अनन्या चीख पड़ी, छोड़ो मुझे। वो पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने लगी। आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। अगर किसी ने देख लिया तो? घर में सब लोग हैं। रोहित बेशर्मी से बोला। कोई नहीं आएगा, और वैसे भी अगर सबको पता चला तो सबसे ज्यादा बदनामी तुम्हारी होगी। अनन्या को लगा जैसे उसकी सांस रुक गई हो। एक तरफ पति का शक, दूसरी तरफ अपनी इज्जत खतरे में। रोहित की पकड़ और मजबूत हो रही थी। आज नहीं तो कल तुम्हें मेरी ही होना है, तो क्यों ना आज ही? उसका वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि अचानक दरवाज़ा जोर से खुला। अनन्या! ये आवाज़ थी मीरा आंटी की। कमरे का नज़ारा देखकर उनका दिल जैसे रुक सा गया। उन्होंने देखा रोहित अनन्या की बाजू पकड़े खड़ा था और अनन्या रोते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। ये क्या कर रहे हो तुम? मीरा आंटी की आवाज़ कांप रही थी। रोहित घबरा गया। उसने तुरंत अनन्या को छोड़ दिया। अनन्या फूट फूट कर रो पड़ी। आंटी, ये जबरदस्ती मेरे कमरे में घुस आया। मीरा आंटी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने रोहित को जोरदार थप्पड़ मारा। तुम्हें शर्म नहीं आई, अपने ही घर की इज्जत पर हाथ डालते हुए? रोहित की आंखों में डर आ गया। उसे समझ में आ गया था कि अगर सच सामने आ गया तो सब खत्म। वो तुरंत झूठ बोलने लगा। आंटी, ये सब झूठ बोल रही है। इसने ही मुझे बुलाया था। कह रही थी कि आरव आज नहीं आएगा। अनन्या हैरान रह गई। आप झूठ बोल रहे हो? मीरा आंटी अनन्या को देख रही थीं। उसकी हालत देखकर उन्हें सच्चाई साफ दिख रही थी। चुप रहो, मैंने अपनी आंखों से देखा है, उन्होंने सख्त आवाज में कहा। अभी इसी वक्त यहां से निकल जाओ। रोहित को समझ आ गया कि आज वो हार गया है। वो गुस्से से अनन्या को घूरता हुआ बाहर चला गया। कमरा फिर से शांत हो गया, लेकिन अनन्या की सिसकियां बंद नहीं हो रही थीं। मीरा आंटी उसके पास बैठ गईं, प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, आज जो हुआ ये बात किसी को मत बताना। अनन्या ने सिर हिलाया। वो समझ रही थी कि अगर ये बात बाहर गई तो आरव का शक और बढ़ जाएगा। मीरा आंटी बोली, मर्दों का भरोसा बहुत नाजुक होता है, एक बार टूट जाए तो फिर जोड़ना मुश्किल होता है। अनन्या की आंखें फिर भर आईं। मीरा आंटी ने पूछा, आरव से बात हुई?
अनन्या ने झूठ बोला, वो दोस्तों के साथ है, जल्दी आएगा। मीरा आंटी चली गई और अनन्या फिर से अकेली रह गई। उसने कांपते हाथों से आरव को कॉल किया। काफी देर बाद कॉल उठा। उधर से शराब में डूबी हुई आवाज आई, अब फोन मत करना। और फिर एक लड़की की हंसी की आवाज। अनन्या का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। वो पूरी रात रोती रही। सुबह होने तक उसकी आंखें सूज चुकी थीं। सुबह आरव घर आया। उसने अनन्या को देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। बिना एक शब्द बोले सोफे पर लेट गया। यहीं से उन दोनों के रिश्ते में एक अजीब सी दूरी आ गई, एक ऐसी दूरी जो हर दिन बढ़ती जा रही थी। अगली सुबह घर में रोज की तरह चहल पहल थी। मेहमान धीरे धीरे अपने अपने घर लौट रहे थे। हंसे मजाक, चाय की आवाज़ें, बर्तनों की खनक, सब कुछ वैसा ही था जैसा हर नई शादी के बाद होता है। लेकिन अनन्या के लिए सब कुछ बदला हुआ था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में गहरा दर्द छिपा था। वो चुपचाप घर के कामों में लगी रहती, कभी रसोई में, कभी बड़े बुजुर्गों के पास। सबके सामने वो एक आदर्श बहू बनी रहती, लेकिन अंदर से वो हर पल टूट रही थी। आरव का व्यवहार उसे सबसे ज्यादा चुभ रहा था। सबके सामने वो बिल्कुल सामान्य रहता, हंसकर बात करता, मेहमानों से अच्छे से पेश आता, लेकिन जैसे ही दोनों अकेले होते, आरव पूरी तरह बदल जाता। न कोई बात, न कोई सवाल, न कोई अपनापन। अनन्या को ऐसा लगता जैसे वो उसी घर में होकर भी कहीं बहुत दूर है। कभी कभी वो आरव की तरफ देखती, उम्मीद करती कि शायद वो उससे कुछ पूछेगा, शायद उसकी आंखों में झांकेगा, शायद कहेगा, मुझे तुम पर भरोसा है। लेकिन आरव की आंखों में सिर्फ दूरी और ठंडापन था। दिन बीतते गए, रस्में खत्म हो गई, घर धीरे धीरे खाली होने लगा। अब अनन्या पूरी तरह इस घर की जिम्मेदारियों में बंध चुकी थी। सुबह उठना, सबके लिए चाय बनाना, नाश्ता तैयार करना, फिर घर की सफाई, वो सब कुछ पूरे मन से करती, शायद यही सोचकर कि मेहनत से आरव का दिल पिघल जाएगा। लेकिन आरव, वो जैसे किसी और ही दुनिया में था। ऑफिस से लौटता, खाना खाता और बिना कुछ बोले अपने कमरे या सोफे पर चला जाता। कई बार तो वो रात के 12 बजे से पहले घर ही नहीं आता। अनन्या हर रात उसका इंतजार करती, कभी बिस्तर पर लेटकर, कभी बैठकर। आज भी वो उसके आने का इंतजार कर रही थी। घड़ी में रात के 12 बज चुके थे। दरवाज़ा खुला, आरव अंदर आया। अनन्या ने उसकी तरफ देखा। आज उसने खुद को थोड़ा संवारा था। हल्का मेकअप, खुले बाल, साफ सुथरे कपड़े। ये सब उसके लिए आसान नहीं था। दिल डर से भरा था, लेकिन वो एक आखिरी कोशिश करना चाहती थी। आरव की नज़र अनन्या पर पड़ी। एक पल के लिए वो ठिठक सा गया, लेकिन अगले ही पल उसने नज़रें फेर लीं। मेरे रास्ते से हटो, उसकी आवाज़ सख्त थी। ये सब दिखावा बंद करो, तुम मुझे इस तरह हासिल नहीं कर सकती। अनन्या के दिल पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया। मैं आपकी पत्नी हूं, वो धीमी आवाज में बोली। मेरा हक है कि मैं आपके सामने खड़ी हो सकूं। आरव का गुस्सा भड़क उठा। बार बार उस वीडियो की बात मत करो, वो सब याद आता है तो मेरा खून खौल जाता है। वो आगे बढ़ा। अनन्या का दिल तेज धड़कने लगा। शायद तुम्हें चैन नहीं पड़ता, आरव ने कड़वे लहजे में कहा। शायद किसी और की याद आ रही है। अनन्या डर गई। मैं सिर्फ आपको समझाना चाहती हूं, उसने कहा। मैं आपसे प्यार करती हूं। आरव हंसा, लेकिन उस हंसी में दर्द था। इस तरह खुद को मेरे सामने पेश करके? वो पल भर के लिए अपने गुस्से में बह गया। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। ये सब वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। वो प्यार चाहती थी, सहानुभूति चाहती थी, यकीन चाहती थी, लेकिन उसे मिला तंज, गुस्सा और ठंडापन। उस रात जो हुआ वो सिर्फ एक कमज़ोर पल था, एक ऐसा पल जिसमें आरव खुद भी समझ नहीं पाया कि वो क्या कर रहा है। सुबह होते ही वो फिर से वही बन गया, चुप, दूर, अनजान। अनन्या की आंखें भर आईं। तो ये सब सिर्फ एक पल था? वो खुद से पूछने लगी। दिन बीतते गए, अनन्या अंदर ही अंदर और टूटती गई। उसे अब समझ आने लगा था कि ये लड़ाई सिर्फ उसके धैर्य की नहीं, उसकी आत्मा की भी है। और इसी बीच उसके दिल में एक और डर जन्म लेने लगा, एक ऐसा डर जो आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाला था। दिन गुजरते जा रहे थे, लेकिन अनन्या की जिंदगी जैसे वहीं अटक गई थी। वो हंसती थी, सबके सामने ठीक रहने की कोशिश करती थी, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ टूटता जा रहा था। अब उसे बार बार चक्कर आने लगे थे।
सुबह उठते ही जी मिचलाने लगता। कभी कभी बिना वजह थकान महसूस होती। पहले उसने ध्यान नहीं दिया, शायद तनाव की वजह से, शायद नींद पूरी नहीं हो रही थी। लेकिन एक सुबह जब वो रसोई में काम कर रही थी, अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। वो संभल नहीं पाई और कुर्सी पर बैठ गई। पास खड़ी मीरा आंटी घबरा गईं। क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो? अनन्या ने जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा। हाँ आंटी, बस थोड़ा सिर घूम गया। लेकिन मीरा आंटी समझ गई थी, औरत का शरीर बहुत कुछ पहले ही बता देता है। उन्होंने प्यार से कहा, आज डॉक्टर को दिखाओ। अनन्या कुछ कहती उससे पहले ही मीरा आंटी ने बात खत्म कर दी। शाम को जब रिपोर्ट आई तो अनन्या के हाथ कांपने लगे। वो माँ बनने वाली थी। एक पल के लिए उसके दिल में अजीब सी हलचल हुई। खुशी भी थी, डर भी। ये बात सबसे पहले आरव को बतानी चाहिए, उसने खुद से कहा। शायद ये खबर उसके दिल को नरम कर दे। उस रात वो आरव का इंतजार कर रही थी। घड़ी की सुई बार बार देख रही थी। दरवाज़ा खुला, आरव अंदर आया। अनन्या ने गहरी सांस ली। मुझे आपसे बात करनी है, आरव ने थके हुए अंदाज में कहा। क्या बात है? अनन्या ने धीरे से कहा। मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। एक पल के लिए आरव के चेहरे पर चमक आ गई। उसकी आंखों में हैरानी थी, खुशी भी। लेकिन वो खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। उसका चेहरा फिर सख्त हो गया। मुझे अफसोस है कि मेरी औलाद तुम जैसी औरत के पेट में पल रही है। अनन्या जैसे पत्थर की हो गई। उसका शरीर सुन्न पड़ गया। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? उसकी आवाज कांप रही थी। आरव ने बेरुखी से कहा, एक औरत जो अच्छी पत्नी नहीं बन सकी, वो अच्छी माँ क्या बनेगी? ये शब्द नहीं थे, ये जहर थे। अनन्या का सब्र टूट गया। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। मैं ये सब अपने माँ बाप के लिए सह रही थी, लेकिन अब नहीं। आपको आज तक मुझ पर भरोसा नहीं हुआ। एक बार भी आपने मुझसे सच जानने की कोशिश नहीं की? आरव चिल्लाया। क्यों नहीं बताती वो लड़का कौन था? अनन्या चुप हो गई। वो कुछ नहीं बोल पाई। उसने मीरा आंटी से वादा किया था, और वो वादा उसके लिए बहुत भारी बन गया था। आरव का गुस्सा और बढ़ गया। चुप क्यों हो? क्यों नहीं बोलती? उसी पल कमरे का दरवाज़ा खुला। मीरा आंटी अंदर आ गईं। बस बहुत हो गया, उन्होंने सख्त आवाज में कहा। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती अपनी पत्नी से इस तरह बात करते हुए? आरव हक्का बक्का रह गया। माँ, आप नहीं जानती इसने क्या किया है। तो बताओ, मुझे भी सुनाओ। आरव ने वो वीडियो उनके सामने चला दी। मीरा आंटी कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखती रहीं, फिर उनका चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने ध्यान से देखा। कपड़े, कद काठी, बालों का अंदाज। ये लड़का, उनकी आवाज कांप गई। ये तो रोहित है। आरव को लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। क्या? मीरा आंटी की आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपनी आंखों से देखा था, उन्होंने कहा। शादी की रात मैंने ही उसे अनन्या के कमरे से बाहर निकाला था। कमरे में सन्नाटा छा गया। अनन्या फूट फूट कर रो पड़ी। अब उसके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं बचा था। मैंने कुछ गलत नहीं किया, वो रोते हुए बोली। वो मुझे शादी के लिए मजबूर कर रहा था, और ये वीडियो उसी की साजिश थी। आरव की आंखों में पछतावे का तूफान उमड़ पड़ा। मैं कितना गलत था, वो बुदबुदाया। मीरा आंटी ने सख्ती से कहा, अगर मैंने उस रात न देखा होता तो शायद आज अनन्या जिंदा भी न होती। आरव का सिर झुक गया। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। वो अनन्या के पास आया। मुझे माफ़ कर दो, उसने टूटे हुए स्वर में कहा। मैंने तुम्हें बिना सुने दोषी ठहरा दिया। अनन्या ने उसे देखा। उसकी आंखों में दर्द था, शिकायत थी। माफ़ी से कुछ ठीक नहीं होता, वो धीरे से बोली। आपने मुझे जिंदगी भर का जख्म दिया है। मीरा आंटी चुपचाप कमरे से बाहर चली गईं। आरव वहीं खड़ा रह गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि शक कितना खतरनाक होता है। और अनन्या, वो समझ चुकी थी कि भरोसा टूट जाए तो जोड़ना आसान नहीं होता। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। आने वाला वक्त दोनों की जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला था। उस रात के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया था। सच सामने आ चुका था, लेकिन सच सामने आने से हर दर्द खत्म हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं होता। आरव को अपनी गलती का एहसास हो चुका था।
उसे अब साफ दिखाई दे रहा था कि उसने शक के अंधेरे में कितनी बड़ी भूल कर दी थी। वो बार बार अनन्या के पास आता, कुछ कहना चाहता, लेकिन शब्द गले में अटक जाते। अनन्या अब ज्यादातर चुप रहने लगी थी। वो जवाब देती थी, लेकिन पहले जैसी नहीं रही। उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो शादी से पहले हुआ करती थी। मीरा आंटी सब कुछ समझ रही थी। एक औरत का दिल दूसरी औरत का दर्द बिना कहे भी पहचान लेता है। उन्होंने एक दिन अनन्या से कहा, बेटा, जो हुआ उसे भूलना आसान नहीं होता, लेकिन अब तुम्हें अपने और अपने बच्चे के बारे में सोचना होगा। अनन्या ने हल्की सी मुस्कान दी। आंटी, मैं कोशिश कर रही हूँ। लेकिन कोशिश और हकीकत में बहुत फर्क होता है। रातें उसके लिए सबसे मुश्किल होती थीं। जब सब सो जाते तो उसके सवाल जाग जाते। क्या आरव सच में बदल पाएगा? क्या वो कभी उसे पहले जैसी मोहब्बत दे पाएगा? या ये रिश्ता सिर्फ जिम्मेदारी बनकर रह जाएगा? इधर आरव भी अंदर ही अंदर टूट रहा था। उसे हर पल अपनी कही हुई बातें याद आती। तुम जैसी औरत, तुम अच्छी माँ नहीं बन सकती। ये शब्द उसके अपने ही कानों में गूंजते रहते। वो खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा था। एक रात उसने हिम्मत जुटाई। अनन्या बिस्तर पर बैठी थी, खिड़की से बाहर देख रही थी। आरव धीरे धीरे उसके पास आकर बैठ गया। अनन्या, वो चुप रही। मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। उसकी आवाज़ भारी हो गई। लेकिन मैं सच में सब ठीक करना चाहता हूँ। अनन्या ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पछतावा था, लेकिन दर्द भी उतना ही गहरा था। सब ठीक करना इतना आसान नहीं होता। वो धीरे से बोली, कुछ जख्म दिखते नहीं, लेकिन बहुत गहरे होते हैं। आरव ने सिर झुका लिया। मैं तुम्हें वक्त दूंगा, उसने कहा, जितना चाहिए। अनन्या ने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि वक्त ही अब सबसे बड़ा जवाब था। दिन बीतते गए। अनन्या का शरीर धीरे धीरे बदलने लगा। मीरा आंटी उसका पूरा ख्याल रखती, खाने पीने से लेकर आराम तक। आरव भी अब घर जल्दी आने लगा था। ऑफिस के बाद सीधे घर। वो कोशिश करता कि अनन्या को अकेला न छोड़े, लेकिन अनन्या की दिल में डर अभी भी था। उसे याद था कि कैसे एक वीडियो ने उसकी पूरी दुनिया हिला दी थी, और वो वीडियो आज भी कहीं न कहीं उसके और आरव के बीच खड़ा था। एक दिन अचानक रोहित का नाम फिर से सामने आ गया। पता चला कि वो शहर छोड़कर भाग गया था। मीरा आंटी ने ये बात आरव को बताई। आरव का खून खौल उठा। उसे सज़ा मिलनी चाहिए थी। मीरा आंटी ने गहरी सांस ली। कभी कभी सबसे बड़ी सज़ा इंसान की अपनी जिंदगी होती है। अनन्या चुपचाप ये सब सुन रही थी। उसके दिल में रोहित के लिए नफरत नहीं, बस एक गहरी थकान थी। वो चाहती थी कि ये सब उसकी जिंदगी से पूरी तरह खत्म हो जाए, लेकिन कुछ सच्चाइयाँ आसान नहीं होती। एक शाम अनन्या को अचानक तेज दर्द हुआ। मीरा आंटी घबरा गईं। आरव ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा, ज्यादा तनाव ठीक नहीं, माँ और बच्चे दोनों के लिए। आरव का दिल बैठ गया। उसे पहली बार असली डर महसूस हुआ। अगर अनन्या को या बच्चे को कुछ हो गया तो? उसने अनन्या का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, उसने मन ही मन कहा। घर लौटने के बाद वो और भी बदल गया। अब वो सिर्फ पति नहीं, एक होने वाला पिता भी था, और ये एहसास उसे अंदर से बदल रहा था। लेकिन अनन्या के लिए ये सफ़र अभी भी आसान नहीं था। वो हर दिन खुद से लड़ रही थी, भरोसा फिर से करने की, डर से बाहर निकलने की, और शायद प्यार को एक और मौका देने की। लेकिन क्या वो वाकई ऐसा कर पाएगी, या ये रिश्ता हमेशा एक टूटे हुए कांच की तरह रहेगा? आने वाला वक्त इन सवालों के जवाब जरूर लेकर आने वाला था। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था, लेकिन अनन्या के लिए हर दिन एक नई परीक्षा लेकर आ रहा था। गर्भ के महीने बढ़ रहे थे, शरीर भारी हो चुका था, चलने फिरने में तकलीफ होने लगी थी, लेकिन सबसे भारी उसका मन था। रात को जब सब सो जाते तो उसके भीतर के डर जाग उठते। वो कई बार अपने पेट पर हाथ रखकर धीरे धीरे बात करती। तुम ठीक रहोगे ना? तुम्हें मेरी तरह दर्द नहीं झेलना पड़ेगा ना? उसके सवालों का कोई जवाब नहीं आता।
लेकिन बच्चे की हल्की सी हलचल उसे थोड़ी राहत दे जाती। आरव अब पूरी कोशिश कर रहा था कि अनन्या को किसी तरह की परेशानी ना हो। वो सुबह जल्दी उठता, उसके लिए फल काटता, दवा का टाइम याद दिलाता। कभी कभी तो ऑफिस से छुट्टी लेकर उसे डॉक्टर के पास भी ले जाता। घर में सब देख रहे थे कि आरव बदल रहा है, लेकिन अनन्या का दिल अभी भी पूरी तरह यकीन नहीं कर पा रहा था। भरोसा एक बार टूट जाए तो वापस आने में बहुत वक्त लगता है। एक दिन अनन्या को अपनी माँ की बहुत याद आई। उसने आरव से कहा, मैं कुछ दिन मायके जाना चाहती हूँ। आरव चुप हो गया। वो समझ गया कि ये दूरी शायद अनन्या के लिए ज़रूरी है। अगर तुम्हें अच्छा लगे, उसने कहा, तो चले जाओ। अनन्या अगले दिन लखनऊ अपने मायके पहुंच गई। माँ ने उसे देखते ही गले लगा लिया। तू बहुत कमज़ोर हो गई है, उन्होंने कहा। अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले। माँ के सामने वो खुद को कमज़ोर होने की इजाज़त दे सकती थी। उसने सब कुछ नहीं बताया, लेकिन माँ सब समझ गई। कुछ बातें कहकर नहीं बताई जाती, माँ ने कहा, चेहरे से पढ़ ली जाती हैं। मायके में अनन्या को थोड़ी शांति मिली। सुबह देर तक सोना, माँ के हाथ का खाना, छोटी छोटी बातें। लेकिन दिल के किसी कोने में आरव की चिंता भी थी। इधर आरव का हाल भी कुछ अच्छा नहीं था। घर सूना लग रहा था। अनन्या की चुप्पी, उसकी मौजूदगी की आदत अब उसे बहुत खलने लगी थी। वो हर रात उसे फ़ोन करता। खाना खाया? दवा ली? अनन्या छोटे छोटे जवाब देती। हाँ, ठीक हूँ। वो बातें कम करती, लेकिन फ़ोन काटने से पहले थोड़ी देर चुप ज़रूर रहती। ये चुप्पी दोनों को बहुत कुछ कह जाती थी। मायके में रहते हुए अनन्या ने अपने मन से बातें की। क्या वो सारी जिंदगी इस डर के साथ जी पाएगी? क्या वो आरव पर फिर से भरोसा कर पाएगी, या ये भरोसा हमेशा अधूरा ही रहेगा? एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, अगर किसी पर भरोसा टूट जाए तो क्या वो फिर से जुड़ सकता है? माँ ने गहरी सांस ली। जुड़ सकता है, उन्होंने कहा, लेकिन पहले जैसा नहीं होता। फिर भी, उन्होंने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी टूटे रिश्ते भी नई समझ लेकर आते हैं। अनन्या ने ये बात दिल में बैठा ली। कुछ दिन बाद डॉक्टर ने कहा कि अब उसे ज्यादा चलना फिरना ठीक नहीं है। आरव खुद उसे लखनऊ लेने आया। स्टेशन पर जब उसने अनन्या को देखा तो उसकी आंखें भर आईं। वो बहुत कमज़ोर लग रही थी। चलो, उसने धीरे से कहा, घर चलते हैं। रास्ते भर दोनों चुप रहे, लेकिन ये चुप्पी पहले जैसी नहीं थी। इसमें थोड़ी समझ थी, थोड़ी कोशिश थी। घर पहुंचने के बाद मीरा आंटी ने अनन्या का पूरा ख्याल रखा। आरव अब हर छोटी बात में उसकी सहमति पूछता, जैसे वो डर रहा हो कि कहीं फिर से कुछ गलत ना हो जाए। और शायद यही डर उसे सही रास्ते पर ले जा रहा था। लेकिन जिंदगी इतनी आसानी से सब ठीक नहीं होने देती। एक रात अनन्या को अचानक तेज दर्द उठा। आरव घबरा गया। मीरा आंटी भी जाग गईं। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा, अब वक्त आ गया है। आरव का दिल तेज तेज धड़कने लगा। उसने बाहर हाथ जोड़कर बस एक ही बात कही, सब ठीक कर देना। और फिर घंटों का इंतजार शुरू हो गया। अस्पताल के बाहर आरव बेंच पर बैठा था, हाथ आपस में जुड़े हुए, नजरें बार बार ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर। हर सेकंड उसे भारी लग रहा था। मीरा आंटी उसके पास बैठी थीं। उनकी आंखों में भी डर था, लेकिन चेहरे पर हिम्मत। सब ठीक होगा, उन्होंने धीरे से कहा। भगवान पर भरोसा रखो। आरव ने सिर हिलाया, लेकिन दिल के अंदर एक तूफान चल रहा था। उसे अनन्या के चेहरे याद आ रहे थे, उसकी चुप्पी, उसके आंसू और उसकी सहन शक्ति। मैंने उसे कितना दर्द दिया, वो खुद से कह रहा था। उसे अपनी कही हुई हर बात कांटे की तरह चुभ रही थी। तभी दरवाज़ा खुला। एक नर्स बाहर आई। घरवाले कौन हैं? उसने पूछा। आरव झट से खड़ा हो गया। मैं। बच्चा ठीक है, लेकिन माँ को थोड़ी कमजोरी है, नर्स ने कहा।
आरव की सांस थोड़ी हल्की हुई। आप अंदर जा सकते हैं, नर्स बोली। कमरे में हल्की रोशनी थी। अनन्या बेड पर लेटी थी, चेहरा थका हुआ लेकिन शांत। उसके पास एक छोटा सा पलना था। आरव ने कांपते हाथों से उस बच्चे को देखा। नन्हा सा चेहरा, बंद आंखें, धीमी धीमी सांसें। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ये मेरा बच्चा है? वो बुदबुदाया। मीरा आंटी पीछे खड़ी थी। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। हाँ, उन्होंने कहा, और अनन्या की हिम्मत का सबूत। आरव धीरे धीरे अनन्या के पास गया। उसने उसका हाथ पकड़ा। मुझे माफ कर दो, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा। मैंने तुम्हें समझने की कोशिश ही नहीं की। अनन्या ने धीरे से आंखें खोली। उसकी नज़र पहले बच्चे पर पड़ी, फिर आरव पर। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन नफरत नहीं। अब नहीं, वो बहुत हल्की आवाज में बोली। अब बस बच्चे का ध्यान रखो। ये शब्द आरव के लिए सबसे बड़ी सज़ा और सबसे बड़ा मौका थे। अगले कुछ दिन अस्पताल में ही बीते। आरव हर वक्त अनन्या के पास रहता। रात में कुर्सी पर बैठकर सो जाता। डॉक्टर, नर्स सब देख रहे थे कि वो बदल चुका है। मीरा आंटी हर रोज मंदिर जाती, प्रसाद लाती, भगवान का धन्यवाद करती। जब अनन्या को घर लाया गया तो घर में एक अलग सी शांति थी। कोई ढोल नगाड़ा नहीं, कोई शोर नहीं, बस सुकून। अनन्या अब कम बोलती थी, लेकिन जब बच्चे को गोद में लेती तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती। आरव ये सब चुपचाप देखता। वो जानता था कि सब कुछ एक दिन में ठीक नहीं होगा, लेकिन वो हर दिन एक छोटी कोशिश कर सकता था। रात को जब बच्चा रोता तो वो उठ जाता। डायपर बदलना, दूध बनाना, सब सीख रहा था। मीरा आंटी दूर खड़ी ये सब देखती और मन ही मन दुआ करती। एक शाम अनन्या खिड़की के पास बैठी थी। बच्चा सो रहा था। आरव पास आया। तुम्हें कुछ चाहिए? उसने पूछा। अनन्या ने सिर हिलाया। नहीं। फिर थोड़ी देर चुप रहकर बोली, बस इतना ध्यान रखना कि ये बच्चा कभी अपने घर में डर के साथ न पले। आरव की आंखें भर आईं। मैं वादा करता हूं, उसने कहा। ये वादा कागज पर नहीं लिखा गया था, लेकिन दिल पर जरूर लिखा गया था। रात को आरव देर तक जागता रहा। बच्चे की सांसें सुनता रहा। अनन्या को सोते हुए देखता रहा। उसे एहसास हुआ कि प्यार सिर्फ पास होना नहीं होता, सुरक्षित महसूस कराना भी होता है। और उसने ये बात बहुत देर से समझी थी, लेकिन शायद अभी भी सब खत्म नहीं हुआ था। घर में अब हर सुबह एक नई आवाज़ गूंजती थी, कभी बच्चे के रोने की तो कभी उसकी हल्की सी किलकारी की। अनन्या की जिंदगी अब उसी छोटे से चेहरे के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। वो जब बच्चे को गोद में लेती तो सारी थकान कुछ देर के लिए भूल जाती, लेकिन दिल के अंदर एक कोना अभी भी खामोश था। वो कोना जहां भरोसा धीरे धीरे सांस ले रहा था, पूरी तरह जिंदा अभी नहीं हुआ था। आरव ये बात अच्छी तरह समझता था। वो अब ज्यादा बोलता नहीं था, कम वादे करता था, लेकिन जो करता उसे निभाने की पूरी कोशिश करता। सुबह ऑफिस जाने से पहले वो बच्चे को धीरे से छूता, अनन्या को देखता और बिना कुछ कहे निकल जाता। शाम को लौटकर सीधा बच्चे के पास जाता। अनन्या ये सब देखती थी, महसूस करती थी, लेकिन दिल को अब भी वक्त चाहिए था। एक दिन मीरा आंटी ने अनन्या को पास बैठाया। बेटा, उन्होंने कहा, जिंदगी में हर रिश्ता परफेक्ट नहीं होता। कुछ रिश्ते गलतियों के बाद समझदार बनते हैं। अनन्या ने धीरे से कहा, डर लगता है आंटी। डर सही है, मीरा आंटी बोली, लेकिन डर में पूरी जिंदगी मत काट देना। उस रात अनन्या देर तक जागती रही। बच्चा उसके सीने से लगा हुआ था। वो सोच रही थी, क्या वो हमेशा इस डर के साथ जी पाएगी या फिर एक बार और खुद को मौका देगी। अगले दिन एक छोटी सी बात हुई। बच्चा अचानक बीमार पड़ गया, तेज बुखार। अनन्या घबरा गई, उसके हाथ कांपने लगे। आरव ऑफिस में था। मीरा आंटी ने आरव को फ़ोन किया। आरव सब कुछ छोड़कर भागा चला आया। अस्पताल में वो बच्चे के पास पूरी रात बैठा रहा। डॉक्टर से सवाल, दवाइयों का ध्यान, हर छोटी बात। अनन्या उसे चुपचाप देखती रही। उसकी आंखों में नाटक नहीं था, डर था, फिक्र थी।
उस रात पहली बार अनन्या के दिल ने धीरे से कहा, शायद वो बदल गया है। कुछ दिनों बाद बच्चा ठीक हो गया। घर फिर से सामान्य होने लगा। एक शाम अनन्या छत पर बैठी थी। हवा हल्की हल्की चल रही थी। आरव भी वहां आया। दोनों काफी देर चुप रहे। फिर आरव ने कहा, मैं जानता हूं मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है, और मैं ये भी जानता हूं कि उसे वापस पाना आसान नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अगर तुम कभी इस रिश्ते को छोड़कर जाना चाहो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। अनन्या हैरान रह गई। ये पहली बार था जब आरव ने उसकी आज़ादी की बात की थी। लेकिन उसने आगे कहा, अगर तुम रुको तो मैं पूरी जिंदगी तुम्हें सुरक्षित महसूस कराने की कोशिश करूंगा। अनन्या की आंखें भर आईं। वो समझ गई कि ये माफ़ी नहीं, जिम्मेदारी की बात थी। कुछ दिन बाद बच्चे का नामकरण हुआ। घर में थोड़ी रौनक आई। सादगी से नाम रखा गया, आर्यन। अनन्या ने बच्चे को गोद में लिया। आरव उसके पास खड़ा था। मीरा आंटी ने मुस्कुराकर कहा, ये बच्चा दोनों को नया मौका देने आया है। अनन्या ने आरव की तरफ देखा। उस नज़र में पूरा भरोसा नहीं था, लेकिन नफरत भी नहीं थी। बस एक धीमी शुरुआत थी। रात को अनन्या ने पहली बार आरव से कहा, मुझे वक्त चाहिए। आरव ने बिना सवाल किए सिर हिला दिया। जितना चाहिए, उसने कहा। समय बीतता गया। धीरे धीरे छोटी छोटी बातें जुड़ने लगी। साथ बैठकर चाय, बच्चे की बातें, हल्की सी हंसी। एक दिन अनन्या ने महसूस किया कि वो अब आरव से डरती नहीं है। शायद यही सबसे बड़ा बदलाव था। एक रात जब बच्चा सो गया, अनन्या ने आरव का हाथ खुद पकड़ा। ये हाथ पकड़ना कोई ऐलान नहीं था, बस एक इशारा था, मैं कोशिश कर रही हूँ। आरव की आंखें नम हो गईं। वो समझ गया कि भरोसा लौट आया है, लेकिन धीरे धीरे। और यही सबसे सच्चा तरीका था। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जिंदगी कभी एक दिन में परफेक्ट नहीं होती। लेकिन ये कहानी ये ज़रूर सिखाती है, शक रिश्तों को खोखला कर देता है, भरोसा वक्त लेता है, लेकिन लौट सकता है। औरत की खामोशी कमजोरी नहीं, अक्सर सबसे बड़ी ताकत होती है। अनन्या और आरव की जिंदगी अब परफेक्ट नहीं थी, लेकिन सच्ची थी, ईमानदार थी, और शायद इसीलिए खूबसूरत भी।